Hi, thanks so much for making time and speaking with us. First of all, wanted to understand what was the reason to trim the size of the IPO from 1000 crore to 750 crore now, and also I understand that you're looking at raising funds to buy some of the lands. Have you identified any land parcel? राइट, थैंक यू। सो एक्चुअली देखिए, दो तीन रीज़न हैं कि जब हमने DRHP फाइल किया था उस वक्त जो साइज़ था हमारा 1000 करोड़ का था, वो हमने 12 जुलाई 2022 को फाइल किया था। आप जानते हैं उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, तो कंपनी को लगा कि बजाय इसके कि ज़्यादा इक्विटी शेयर को बाज़ार में दें, उसकी बजाय कोशिश किया है कि उसको हम जितना ट्रिम कर सकते हैं उसको हमने कोशिश की है। बिकॉज़ हमें लगता है कि आने वाले वक्त में और जो कंपनी में जिस तरीके की वर्किंग हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दूसरी बात, एक जो प्रोमोटर ग्रुप हमारी एक कंपनी है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो लगभग 125 करोड़ रुपीस के शेयर्स पार्टिसिपेट कर रही थी और 125 करोड़ के शेयर्स IFC जो हैं वो सेल आउट कर रहे थे। सो जो प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, हमने उसकी जो सेलिंग शेयर्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया है। इसकी वजह से जो IPO का साइज़ है वो कम हुआ है। आपने कहा कि जो हम डेट रेज़ कर रहे हैं, सो देखिए, जो भी पैसा रेज़ कर रहे हैं हम IPO से, उसको भी हम रीपे कर रहे हैं डेट घटाने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही एक रीज़न रहा है IPO में साइज़ घटाने का, और कहीं ना कहीं जो इंटेंट रहा है उसको डेट को रिड्यूस करने में रहा है। नया जो डेट है वो मुझे लगता है, क्योंकि इट्स ए टोटली, जब आप कोई भी लैंड एक्विजिशन करते हैं तो एक आपको ब्रिज फाइनेंसिंग की नीड ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं वही एक चीज़ है जो उस वक्त नीड होती है। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। श्योर मिस्टर अग्रवाल, वो बात समझ में आई, बट मुझे अभी ग्रोथ के बारे में बात करिए। FY23 में हमने ऑलरेडी देखा है दैट EBITDA has turned positive as well. There's a marked improvement in sales booking as well. How do you expect FY24 to pan out? आगे क्या ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है? सो देखिए, एक तो जो हमारी कंपनी है वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। जब कोई भी कंपनी एक पूरे फास्ट ग्रोइंग होती है तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस शीट पे, P&L पे नज़र आने के लिए एक थोड़ा सा वक्त लगता है। आप अगर हमारे DRHP में देखें तो जो प्रोजेक्ट लेवल प्रॉफिट है वो हमने शो किए हैं, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने 24% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है और मिड इनकम हाउसिंग में हम 30% का प्रॉफिट मार्जिन शो कर पाए हैं प्रोजेक्ट लेवल पर। लेकिन दूसरे टर्म में अगर आप देखें तो जो हमारा प्री सेल नंबर है वो लगभग 3400 करोड़ का है और जो हमारा रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ का है। तो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से ये जो P&L पे आपको नंबर्स कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज नज़र आ रहे हैं, उसका यही रीज़न है। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट लेवल की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन मिड इनकम और अफोर्डेबल दोनों सेगमेंट में प्रॉपर है। आप लॉन्च पाइपलाइन के बारे में भी बताएंगे? नेक्स्ट 12 से 24 महीने में आप क्या लॉन्च करने वाले हैं फर्दर? देखिए, अभी जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 17 मिलियन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं और लगभग 21 मिलियन जो हैं आने वाले 12 से 24 महीने में। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी रही है कि जो भी लैंड हम एक्वायर करते हैं वो हम 18 महीने के अंदर कोशिश करते हैं कि हम उसे लॉन्च कर दें। तो अभी जो हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 21 मिलियन के हैं और ऑफ कोर्स उसी स्ट्रेटजी पे जाते हुए आने वाले 12 से 24 महीने में उन प्रोजेक्ट्स को भी हम लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे। Sir, on that note, we'll let you go. Thank you so much for joining us on ET Now. There's the latest